मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। पूजनीय भिक्खु महासंघ, श्रद्धेय उपासक एवं उपासिकाएं, आदरणीय करुणाशील बंते जी, सबसे पहले आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने इतने भीषण गर्मी के समय इतने बड़े, इतने सुंदर, इतने पवित्र महान कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और आप सब लोग, सभी भिक्षुगण, भिक्षुणीगण, उपासक उपासिका, आप सबको भी मेरे बहुत बहुत मेरे तरफ से साधुवाद देता हूँ कि आप इतने गर्मी के समय बहुत परेशानी के साथ 2 दिन इतने बड़ा समारोह, धम्म समारोह में आप भाग लिए हैं। इसके लिए भी आप सब बहुत धन्य हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। कल से जो जिस विषय पर आप करुणाशील बंते जी, उनके साथी टीम कल से जो चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो विषय पर आपने बहुत दिन से सोच रहा था, इस प्रकार की एक कार्यक्रम करने के लिए, जिसकी बौद्ध समाज का निर्माण के लिए बहुत आधारशिला बने। ये बाबा साहब ने भी कई बार इनके मन में ये विचार रहे, समय एक बौद्ध समाज का निर्माण कैसे हो सकता है, बौद्ध समाज का जो आधारशिला क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने श्रीलंका गए, विजिट किए कई बार। वहाँ के धर्म कैसे लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपने जीवन में कैसे अप्लाई करते हैं। श्रीलंका में गए बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2-3 बार वहाँ के कई जाने माने विद्वत भिक्षु, शीलवान गुणवान भिक्षु लोग से मिले और विद्वान लोग से मिले और बहुत कुछ उन्होंने वहाँ से
सीख के वापस लाए। फिर बर्मा से, थाईलैंड से जाने के बाद उन्होंने एक किताब छोटा सा लिखने के लिए उनके मन में बहुत विचार किया था, हम कभी एक बौद्ध समाज निर्माण के लिए एक छोटा सा आचार संहिता लिखना चाहिए। लेकिन उनके समय में ये काम हो नहीं सका। लेकिन आज वो काम, क्या करुणाशील बनते जी, आप, ये सभी बनतेगण, सभी उपासक उपासिका और हम लोग मिलके क्या नहीं कर सके? जो बाबा साहब के हाथ से जो काम नहीं हो सका, ये आप हम सब का बहुत बड़ा कर्तव्य होगा। बाबा साहब के लिए इस बहुत बड़ा सम्मान होगा अगर एक जो बौद्ध समाज निर्माण के लिए एक आचार संहिता हम लोग निर्माण कर सके, तो ये बहुत बड़ा उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड होगा, एक कृतज्ञता होगी, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, आगे जो हमारे यंग जनरेशन अभी जो इधर रहे, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक आधारशिला बनेंगे आने वाले बौद्ध समाज। और बौद्ध होने के बाद उनके जीवन शैली कैसे होना चाहिए, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन का जीवन शैली कैसे होना चाहिए, ये हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य होगा, समाज के लिए बहुत बड़ा सेवा होगा। इसलिए इस बात के लिए करुणाशील जी आप इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और सभी उपासक उपासिका, सभी बाकी भिक्षु बनतेगण, भिक्षुनीगण आप मिलके सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कामना, बहुत बड़ा कामना। फिर से मैं साधुवाद देता हूँ। मुझे आशा है ये काम बहुत जल्दी पूरा होगा, बहुत जल्दी पूरा होगा, और इसके लिए सभी लोग मिलना चाहिए, सभी विद्वत भिक्षु मिलना चाहिए और विद्वत जन मिलना चाहिए, और समाज जो हमारे बौद्ध समाज के जो पढ़े लिखे लोग सामने आना चाहिए, अपना सुझाव देना चाहिए, और बौद्ध विषय के जो विद्वत जन सामने आके इसको विचार करना चाहिए, विचार देना चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए और इस पर कमेंट करना चाहिए। इसको एक बहुत अच्छा बौद्ध आचार संहिता हम लोग बनेंगे। देखिए, समाज का निर्माण के लिए एक आधारशिला बहुत जरूरी है। बुद्ध के समय भी पहले कुछ नहीं था। जैसे आपने सुना होगा विनय पिटक, आप सुना है विनय पिटक? और विनय पिटक दो प्रकार की है, एक है भिक्षु विनय पिटक, एक है भिक्षुनी विनय पिटक। लेकिन उपासक उपासिका के लिए कोई विनय पिटक नहीं है, भिक्षु के लिए है, भिक्षुनी के लिए है। क्योंकि वो भी बुद्ध बनने के 20 साल तक बुद्ध ने कोई भी कानून, नियम और कोई भी आचार संहिता नहीं बनाया, कुछ भी। तो लेकिन 20 साल के बाद, बुद्धत्व के 20 सालों के बाद बहुत लोग भिक्षु शासन में आए और बहुत गड़बड़ी भी किए भिक्षु शासन के अंदर, इसलिए बदनाम भी हुए भिक्षु लोग। इसी कारण से बुद्ध को विचार करना पड़ा गंभीर, हम कैसे हमारे संघ को बचाएं, हमारे धर्म को बचाएं, हमारे बुद्ध शासन को बचाएं। यही वजह है जो विनय पिटक का शुरू हो गया। अगर उस समय विनय पिटक शुरू नहीं होते, आज ये बुद्ध शासन खत्म हो गया होता बहुत पहले से। अभी कहीं भी हो, किसी भी देश में जो विनय पिटक है, यही हमारा आधारशिला है। बुद्ध शासन का ये आधारशिला है जो विनय पिटक
जो कोड ऑफ कंडक्ट है भिक्षु या भिक्षुणी के लिए, ये एक नई शुरुआत है। उपासक उपासिका के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग तैयार करेंगे जो बुद्ध की सील के आधार हो, करुणा के आधार हो, मैत्री के आधार हो। ये किसी को दंड देने के लिए नहीं है। आचार संहिता का मतलब क्या है? आप एक अच्छा इंसान बनो। जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छा बौद्ध होगा। जो अच्छा बौद्ध होता है वो अच्छा इंसान हो। इसलिए हम जो बौद्ध किसको कहते हैं? बौद्ध जो जाग गए, जो जागृत हो। बौद्ध तो बुद्ध से आए। बुद्ध जगत के जो सारे चीजों से जो जग गए हैं, जो जगत गुरु, जो बुद्ध को कहते हैं एक लोक गुरु। बुद्ध का एक नाम है लोक गुरु। विश्व गुरु एक्चुअली पहली बार बुद्ध को कहते विश्व गुरु। बहुत सारे देशों में बुद्ध का नाम विश्व गुरु होता था। लोक गुरु बुद्ध को कहते। क्यों? बुद्ध किसी एक समाज के लिए उपदेश नहीं दिया है। एक जाति के लिए बुद्ध उपदेश नहीं दिया है। एक देश के लिए बुद्ध ने उपदेश नहीं दिया है। फिर बुद्ध किसको उपदेश दिया है? किनको उपदेश दिया है? पूरा मानव जाति, मानव समाज। इसीलिए कहते हैं पहला सारनाथ में बुद्ध सभी भिक्षु लोग को पहला उपदेश में कहते हैं चरत भिक्खवे चारिकांग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अत्ताय हिताय लोकाय देव मनुष्यान। जो बुद्ध का उपदेश है पूरा मानव जाति को जहां भी हो, जिस देश में भी हो, जिस समाज में भी हो, उनका कल्याण हो, उनको मंगल हो, वो शांति में रहे, वो सुख से जिए। और हम लोग आशीर्वाद देते हैं सुबह शाम। जो उपासक हम लोग को जब प्रणाम करते हैं हम लोग उनको आशीर्वाद देते, सबका मंगल हो। हमारे पास आके कोई भी हाथ जोड़ सकते हैं। कोई भिक्षु को देख के कोई भी, या कपड़ा पीला वस्त्र देखने के बाद रास्ते में हो या ट्रेन में हो या बस में हो, कोई भी हमको हाथ जोड़ते, फिर हम उनको थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में क्या बोलते हैं? मंगल हो। हम नहीं पूछते तुम कहां से हैं, तुम किस जाति के हैं, किस समाज के हैं, किस पंथी के हैं। हम सिर्फ बोलते हैं तुम्हारा मंगल कल्याण हो।